आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा नक्श लेके आया हूँ कि अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और आप सेहतमंद रहना चाहते हो, जिस्म की कोई भी बीमारी है, जिस्म की कोई भी किसी किस्म की कोई भी बीमारी है, तो उसको मिसाल के तौर पर बरस का इलाज है, इससे आप करें। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युताहिरकुम तत्हीरा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आल मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपने वीडियो देखने के लिए, वक्त निकाला। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ व ईमान में रखे। आज मैं आपके बारगाह में एक ऐसा नक्श लेके आया हूँ कि अगर आप वर्जिश नहीं कर सकते, एक्सरसाइज नहीं कर सकते, आपका पेट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है और आप सेहतमंद रहना चाहते हो, जिस्म की कोई भी बीमारी है, जिस्म की कोई भी किसी किस्म की कोई भी बीमारी है, तो उसको मिसाल के तौर पर बरस का इलाज है, इससे आप करें। अगर यूँ समझ लें बुखार है, ठीक है, तो आप यह करें। अगर मोटापा है, आप यह करें। जिस्म में कहीं भी दर्द हो रहा है जो नहीं रुक रहा मेडिसिन खाने के बाद भी, आप ये करें, ठीक है। अगर किसी की कोई शुगर वगैरह का मसला है, तब भी आप ये अमल करें। जिस्मानी कोई भी मर्ज़ हो, उसको ख़त्म करने के लिए, मोटापे को, पेट की गैस को ख़त्म करने के लिए और फिट रहने के लिए, आज मैं आपके बारगाह में का नक्श, ये आपकी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है, यह नक्श अल्लाह का नक्श है, ठीक है। ये जो आप बॉक्स बने हुए हैं और आपको ये नज़र आ रहे हैं अल्लाह, ठीक है। आपने सिंपल आपने इसकी फ़ोटोकॉपी करवा लेनी है 40, ठीक है, या 40 हाथ से लिख ले, किसी भी वक्त लिख ले, किसी भी टाइम लिख ले, जब किसी भी नमाज के बाद लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है, ठीक है। फ़ोटोकॉपी करवा लें, खुद लिख लें, किसी भी कलम से लिख लें, ज़ाफ़रान से लिख लें, आपकी अपनी मर्ज़ी की बात है, इसमें कोई शर्त नहीं है, ठीक है। तो आपने बिल्कुल ये नक्श लिख लिया, 40 की कोई नहीं, सिंपल जिस तरह मतलब आप लिख लें, ठीक है। आपने इशा की नमाज के बाद और फजर की नमाज के बाद, यानी सोने से पहले और सोने के जब आप उठते हैं सो के, उसके बाद आपने ये अमल करना है। आपने जब सोने लगना है, आपने अपनी कमीज़ उतार देनी है, कमीज़ उतार देनी है। आपने एक नक्श पकड़ना है, ठीक है। नक्श को आपने फोल्ड करना है। फोल्ड करने के बाद इस तरह पूरे जो आपके चेस्ट है ना, सर से पाँव से आपने पूरे उसको मस करना है, पूरे जिस्म से आपको टच करता है, जैसा साबुन मलते हैं ना नहाते वक्त, ठीक है। आपने उसी तरह आपने इस तरह इसको मस करना है। करने के बाद वो जो नक्श होगा, आपने तकिए के नीचे रखना है और सो जाना है। सुबह उठना है। सुबह उठने के बाद फिर आपने बुरश बाद में करना है। सबसे पहले आपने वो उठाना है, कमीज़ उतार देनी है, ठीक है। अपने जिस्म के ऊपर आपने वो तवीज़ वो पूरा आपने बदलना है। उसके बाद वो जो नक्श है, ठीक है, उस नक्श को आपने छोटे 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 पुज़े करके आपने एक जगह में वसूल करना है या किसी चलते पानी में बहा देना है, पाक पानी में, ठीक है। आपने वो बहा देना है। उसके बाद अगले दिन, ठीक है, दूसरा तवीज़ उठाना है, उसको भी जिस तरह मैंने अभी समझाया उसी तरह। फिर तीसरे दिन, चौथे दिन, पाँचवें दिन, आप देखेंगे 7वें 8वें दिन के बाद आपकी वो बीमारी जो है वो ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। जैसा कि लास्ट टाइम मेरा एक है कि उनको नाइट फॉल का मसला था, दोस्त था मेरा, उसको बहुत नाइट फॉल का मसला था और रात को 4 मरतबा उसको होता था। ज़ाहिर है वो पहले गलत कार्य करते हैं, बाद में फिर जब वो तंग होते हैं, तो उसको मैंने फिर यही करवाया था, तो फिर उन्होंने वो किया था और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिर ठीक हो गया। तो आपकी कोई भी बीमारी है, कोई भी लाइलाज बीमारी है, ठीक है, कोई भी मेडिकली आप इलाज कराएं साथ, ठीक है, तो साथ आप ये करें इंशाल्लाह। अल्लाह पाक के करम से, सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद का, खून की बीमारी है, जल्द की बीमारी है, कोई भी बीमारी है, एलर्जिक के लिए बड़ा ज़बरदस्त है। अगर आपका जैसा एलर्जिक है, तो ये मेरे वालिद साहब, अल्लाह उनका साया मेरे सर पे सलामत रखे, उनको एलर्जी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम थी, तो उनको भी मैंने ये 6-7 दिन मैंने करवाया था। उसके बाद वो काफ़ी 12-13 साल से थी, उनको अचानक होगी, पता नहीं, मुझे नहीं पता वजह क्या थी। तो बाज़ को नज़र बात ज़्यादा तो ने सो होता है मामला था। अच्छा, तो
उनको मैंने ये करवाया था तो 6-7 दिन के अंदर अंदर उनको आराम हो गया, तो अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बेहतर है, बल्कि बिल्कुल बेहतर है वो। अभी कभी भी उनको एलर्जिक वगैरह नहीं हुई, वरना उनकी आंखें सूज जाती थी, तो होंठ उनके सूज जाते थे, बड़ी खतरनाक उनको एलर्जिक थी। तो इसी तवीज़ के साथ मैंने उनको शफा। उसके बाद ये है कि आपने गुस्ल भी करना है। जब आप वो पूरा रगड़ लेंगे ना, रगड़ने के बाद तवीज़ को तो आपने एक जगह पे साइड पे रख देना है, फिर आपने गुस्ल करना है, यानी 40 दिन आपने लगातार नहाना है, ठीक है। अब आ जाए औरतों की, तो वो किस तरह कर रहे हैं। औरतें जब उनका ड्यूरिंग पीरियड्स होकर तो गुस्ल तो वो कर नहीं सकती, तो गुस्ल वो बेशक नहीं कर सकती, तो वो तवीज़ भी इस्तेमाल ही करे, तवीज़ भी इस्तेमाल ही करे। वो तेरे दिल गैप करके अगले दिन से फिर आप शुरू करें, वो 40 डेज उन्होंने मुकम्मल करने, ठीक है। मर्द ज़रा 40 डेज सब मुकम्मल करें, आप हैरान हो जाएंगे, आप खुद परेशान हो जाएंगे कि यार ये मेरा मतलब किस तरह जो है वो ज़्यादा ये सारा मेरा मर्ज़ ख़त्म हो गया। कोई भी मर्ज़ है, एलर्जिक है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, कोई पता क्या बरस की बीमारी है, कोई पोलबेरी का मसला है, ठीक है, कोई अपना क्या नाम है, तक मिर्गी का भी आप ट्राई करें। अभी तक मिर्गी का मैंने ट्राई नहीं किया, मिर्गी का मैं आपको फिर उसका अमल दूंगा, पर इसका मैंने अभी मिर्गी का ट्राई नहीं किया, पर आप करके देखिएगा और मुझे बताइएगा कि क्या रिजल्ट निकलता है। बुखार का, ठीक है, उसके बाद अपना मोटापे का बेहतरीन है। अगर आपका पेट बढ़ा हुआ है, पेट की गैस आज चर्बी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी वर्जिश के बगैर, ठीक है। तो ये बड़ा ज़बरदस्त है, आपको करें और दुआ में याद रखें। मिलते हैं अगली वीडियो में। खुदा हाफिज़।